मैं तो ये कहूंगा कि आज का दिन गांधी के गुजरात का सबसे अहम दिन है, क्योंकि जब गुजरात की तारीख लिखी जाएगी उस दिन ये लिखा जाएगा कि गुजरात में 7 फरवरी 2021 को एक ऐसा शख्स आया जिसकी गुजरात वालों को बरसों से तलाश, जो संविधान की रक्षा की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, डेमोक्रेसी में रहकर अपने राइट्स इस्तेमाल करने की बात करता है, जो आपकी मेरी तमाम मुस्लिमों की हक की आवाज है, और उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। सुनहरी अक्षर से आज का दिन लिखा जाएगा। याद रखना मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, काफी सालों से आप तमाम लोगों के फोन आते थे, किसी भी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गुजरात में लाइए, हम लोगों को मजलिस का सपोर्ट करना है, हमको काम करना है जमात के लिए, हमको असद भाई के हाथों को मजबूत बनाना है। लिहाजा आज वो दिन आ गया, मजलिस आपके बीच में, या आपकी अपनी जमात। और देखना, जिस दिन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह फैसला किया कि अब हम गुजरात में जाकर चुनाव में हिस्सा लेंगे, उसी दिन से कितनी ये नाम निहाल सेक्युलर पार्टी के पेटों में दर्द शुरू हो गया है। घबराहट, बेचैनी, नींद, परेशानी, सारी चीजें शुरू हो गई। छटपटाहट महसूस करने लग गए। हर रीत से किसी ना किसी तरह कोई ना कोई आता है, फेसबुक पे बैठता है, कुछ बोलता है, हालांकि लाइक उसको 500-300 भी नहीं मिलते, मगर फिर भी बोलने की कुव्वत रखते। ऐसे ऐसे लोग आ गए। मगर भाई साहब, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमने तो इतने बरसों में आपको वोट दिया, 70 साल आपने हमारा वोट लिया, मगर क्या किया हमारे लिए? आज भी डेटा ये बताता है गुजरात का कि आज भी हम पिछड़ा हुआ वर्ग है। हम एजुकेशन में पीछे हैं, सोशल बैकवर्डनेस है, इकोनॉमिकली हम बैकवर्ड है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है हमारा? इन लोगों ने कभी भी हमको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। अगर ये पॉलिटिकल एम्पावर हो जाएंगे तो हमको सलाम कौन करेगा? ये सिर्फ हमको सलाम ठोकने के लिए रखा था और कुछ नहीं। यार, तो आज जब पार्टी ने फैसला किया कि हम बीटीपी की पार्टी, जिसके सदर जनाब छोटू भाई वसावा साहब है, हम उनके साथ अलायंस में आकर गुजरात में चुनाव लड़ेंगे, आपकी आवाज बनेंगे, तब इन लोगों को घबराहट शुरू हो गई। और क्यों नहीं लड़ेंगे हम? आज आप देखिए कि पूरे मुल्क भर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को समर्थन मिलता जा रहा है। हमारे दलित भाई जुड़ते जा रहे हैं, हमारे आदिवासी भाई हमारे से जुड़ते जा रहे हैं, हमसे पूरी तरह से हमारे नॉन मुस्लिम ब्रदर्स भी जुड़ते जा रहे हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ मुसलमान की आवाज बने, हम मुसलमान की आवाज तो थे हैं और रहेंगे, मगर इंशाअल्लाह हम पूरे के पूरे वंचित की आवाज बनकर पूरे देश में घूमना चाहते हैं। पूरे देश हमको पुकार रहा है, क्योंकि 70 बरस में हमारे साथ न्याय इंसाफ नहीं हुआ। याद रखना मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों। तो लिहाजा अब तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब हम पोलिंग स्टेशन पर जाते थे वोट डालने, हमको 2 ही बटन दिख जाते थे, एक तो भाजपा का, दूसरा कांग्रेस का। हमने भाजपा को तो कभी वोट नहीं दिया, मगर हमने वोट दे दिया किसको? ये कांग्रेस को दे दिया। कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। आज हमारे पास ऑप्शन है। आज हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जिसको हम खुलकर कह सकते हैं कि हमारी अपनी जमात है, हमारी अपनी पार्टी है, हमारे लिए हक की लड़ाई लड़ती है, हमारे आगे बढ़ने के लिए काम करती है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सुधर जाए इसके लिए जद्दोजहद करती है। फिर चाहे सीएए के खिलाफ हो, फिर चाहे 370 के खिलाफ हो, हर शोबे पर, हर माशरे पर अगर कोई आपकी हमारी आवाज बनता है तो कोई और नहीं, मेरा आपका सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। याद रखो, अगर इखलाक पर ओवैसी, 370 पर ओवैसी, बाबरी पे ओवैसी, माइनॉरिटी पे जुल्म पे ओवैसी, हर जगह ओवैसी, तो फिर वोट भी ओवैसी को क्यों नहीं याद रखना है? तो हकदार है कि नहीं ओवैसी साहब वोट किया आपके? ये हकदार है कि नहीं तुम्हारा वोट का? आज दुनिया में 70 वर्ष नहीं गया कांग्रेस से वोट अपना आया, पर शू थયું અમારી સાથે? શું થયું આપણી સાથે?
ફક્ત સિટિંગ કરી આપણી સાથે આ લોકોએ આપણી માટે કઈ નહીં કર્યું આ લોકોએ. પણ આજ આપણી પાસે છે આપણી પાર્ટી જેનું નામ છે મજલિસ ઇત્તેહાદુલ મુસ્લિમીન. અને એની સાથે કોઈ યાદ નહીં, ગુજરાતનો દિગ્ગજ છોટુભાઈ વસાવા આવી ગયા છે, યાદ રાખજો. એટલે જે કોમ્બિનેશન મળી જાય ભાઈઓ બહેનો તો જો યાદ રાખજો, ગુજરાતની આપણે પૂરી રંગત પડી શકું. આપણને જે વિકાસ જોઈએ એ વિકાસ થશે ગુજરાતમાં. આપણને જો પોલિટિકલ એમ્પાવરમેન્ટ જોઈએ એ પોલિટિકલ એમ્પાવરમેન્ટ અમે બંને મળીને કરીશું તમારા માટે. પણ શરત છે કે તમને અમારો સાથ આપવો પડશે. તો સાથ આપશો કે નહીં? અસદ ઓવૈસી ઓવૈસી સાહેબને સાથ આપશો કે નહીં? મજલિસ ઇત્તેહાદુલ મુસ્લિમીનને કામયાબ બનાવશે કે નહીં? એમઆઈએમ અને બીટીપી પાર્ટીને સપોર્ટ કરશો કે નહીં? अरे आवाज जोर से निकालो, फिर शुरू करना पड़े. अभी इनका टाइम तो खत्म हो गया. अभी अपना टाइम आना चाहिए और पूरे गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीटीपी का परचम पूरी तरह से लहराना चाहिए. यार यही वक्त की आवाज है. यही आवाज जो आप यहां लगा रहे हो इसकी गूंज दिल्ली तक जानी चाहिए. मेरे भाइयों याद रखना इस बात को. आज आप खुद देख रहे हो देश के क्या हालात चल रहे हैं. अगर हालात गुजरात के ही आप देख लो तो किस तरह से यहां पर लोगों के साथ, खास तौर से आदिवासियों के साथ, ट्राइबलों के साथ, माइनॉरिटी के साथ जिस तरह से पेश किया जा रहा है, क्या ये इंसाफ? अरे संविधान ने जितना अधिकार नरेंद्र मोदी को दिया है उतना ही अधिकार वारिस पठान को दिया है. मैं भी संविधान को मानता हूं, संविधान के दायरे में रहकर ही अपनी बात को रखता हूं. याद रखना भाइयों बुजुर्ग, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं. जितना अधिकार कांग्रेस को चुनाव लड़ने का है गुजरात में, उतना ही अधिकार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लड़ने का है गुजरात में. तो अगर हम आ गए बी टीम, सी टीम, डी टीम, अरे इतने साल से तो हम नहीं थे ना, तो बीजेपी की बी टीम तो आप ही निकले. 30 वर्ष से तो बीजेपी सत्ता में है. अरे तुम्हें ताकत नहीं है उनको हराने की. तुम्हारी नपुंसकता की वजह से आज भाजपा सत्ता में आकर बैठी. उसका ठिकरा हमारे सर पर आप डालेंगे क्या? डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता. लड़ेंगे आप और हक के साथ लड़ेंगे आप. आज ही हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भाजपा को और कांग्रेस को बहुत अच्छा नाम दिया है. मैं दोहराना चाहूंगा आपके साथ. आप लोग भी कंटिन्यू करना, इस नाम को, हैशटैग को चालू रखना. ये भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के मामू भांजे. क्या एक दूसरे के मामू भांजा. तू मेरी कमर खुजा, मैं तेरी कमर खुजाता. ये संगा मनमारी चल. और हम काम करने को आ रहे बेटी. अरे आपकी जिस तरह से दुआ रही हमारे साथ, हमारे बिहार के भाइयों ने, बहनों ने हमारे लिए दुआओं से नवाजा. हमको वहां से प्यार मिला, मोहब्बत मिली, दुआएं मिली. और आज हमारे पास 5 एमएलए चुनकर सीमांचल बिहार से असेंबली के अंदर गए. ये आपकी दुआओं का नतीजा है, आपकी मोहब्बत का नतीजा है. और मैं तो एक बात यहां पर कहना चाहूंगा आपसे, मेरे भाइयों, अहमदाबाद की जनता से, पूरी गुजरात की आवाम से, कि हम आपका दिल जीतने आए हैं. क्योंकि दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ चला गया. हम आपका दिल जीतना है, आपकी मोहब्बत जीतने आए. और अगर आपने अपनी मोहब्बत से नवाजा हमको, तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मर्तबा कॉरपोरेशन में अपना खाता खोलेगी और भारी अक्सरियतों के साथ हमारे उम्मीदवार जीतकर कॉरपोरेशन में जाएंगे, जो आपकी आवाज बनेंगे, आपका काम करेंगे. और मजलिस का एक एक कारकुन, एक एक काम करने वाला कार्यकर्ता जो बोल देता है वो काम करके दिखाता है. क्योंकि हमारी काम ही हमारी पहचान है. याद रखना मेरे बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम ही उसकी पहचान है. अगर आप आके देखिए कभी हैदराबाद में, मैं तो टीवी की डिबेट में चैलेंज करता हूं जो सामने बैठता है उनको, तुमने ये किया वो किया. बोला चलो बताओ हमने
हैदराबाद के अंदर 5 हॉस्पिटल बनाए, हमने 14 स्कूलें बनाई। तुम मुझे बता दो कोई भाजपा के नेता को या कांग्रेस के नेता को जिसने अपने राज्य में कोई ऐसी स्कूल या अस्पताल बनाए क्या? कोई जवाब नहीं। क्योंकि वहां तो एक ही चीज है, आपका तो बस यही है सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। दबाक कुर्सी पे बिठा दिया हमने, मोहब्बत से नवाजा, इक्तेदार की कुर्सी पे बिठाया, सत्ता हमारी, वोट तुम्हारा, हमको सलाम करते रहो, हम काम तुम्हारा नहीं करते रहेंगे। यही स्लोगन लेके इतने वर्षों से लोग चले। लेकिन अगर गुजरात की आवाम इनको कंधे पे बिठाना जानती है, कुर्सी पे बिठाना जानती है, तो लात मार के कुर्सी से फेंकना भी जानती है। क्योंकि अब नहीं, बहुत हो गया हमारा अब बराबरी की बात होगी, 1 to 1 टॉक, सामने सामने, बहुत हो गया। अब ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए लड़ाई है। ये लड़ाई जो इतने सालों से हम पे जुल्म किया जा रहा है वो नहीं हो, उसको रोकने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरह आपके साथ रहेगी, आज थी, है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। मगर मेरा आपसे एक सवाल है, गुजराती में पूछा था, हिंदी में भी पूछ लेता हूं मेरे भाइयों, आप इस लड़ाई में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का साथ देंगे ना? मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करेंगे ना? हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर आगे चलेंगे ना? इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे ना? पंजे को टाटा बाय बाय कराएंगे ना? चुनाव में पतंग को आसमान में उड़ाएंगे ना? पूरे आसमान में पतंग ही पतंग दिखना चाहिए चुनाव के दिन, याद रखो मेरे दोस्तों बुजुर्गों। जज्बा पैदा होना चाहिए। आज यही जज्बे के साथ अगर हम इलेक्शन के दिन भी वोट डालने को चले गए ना भाई, तो मेरे को लगता है कि मजलिस का एक एक आदमी बड़ी अक्सरियत के साथ जीते। मगर हम चुनाव के दिन आराम करने में मानते हैं। अरे 5 साल में एक मौका हमको मिलता है, 5 साल में एक दिन अगर हमने हमारा वोट का फ्रेंचाइज इस्तेमाल कर लिया और सही जगह जाके अपना चुनाव ढाल दिया, तो हमारे को 5 साल तक कोई रोक नहीं, 5 साल सुकून के जाते, आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल अच्छे से चले जाते। क्योंकि हमको चाहिए विकास। हम लोग बात करते हैं विकास की, हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से कोर्ट के दायरे में रहकर अपने हक को मांगे, हम लोग बात करते हैं संविधान की, हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेटिक राइट की, तो इल्जाम हमारे पे आ जाते हैं, बी टीम सी टीम लगाते। हक की बात करना संविधान में लिखा है, जितना राइट उनको बोलने का है, इक्वल राइट आर्टिकल 19 ने मुझे भी दिया, मैं भी अपनी बात रखता हूं, संविधान के दायरे में रखता हूं। लिहाजा मैं जानता हूं वक्त बहुत चल चुका है और मैं आप हम सब जिसको सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं आज, उनको सुनना चाहिए, सबको बेसब्री से इंतजार है। बस आपसे इतनी दरखास्त करूंगा कि चुनावी माहौल है, गुजरात अहमदाबाद में पूरी तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ रही है। आप तमाम मिलकर एक साथ होकर इत्तेहाद पैदा करिए, मुत्तहीद हो जाइए, एक हो गए तो कोई ताकत हमको अलग नहीं कर सकती। याद रखना मेरी इस बात को, हम एक होकर आगे बढ़ेंगे, मजलिस को कामयाब करेंगे। जमात की कामयाबी, मजलिस की कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, याद रखना इस बात। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।